एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में चौहान नाम का व्यक्ति था। उसकी पत्नी लक्ष्मी और उसके लड़के का नाम शेखर था। उसको चमेली नाम की बहू और पोता पोती भी थे। उनका काम नाटक दिखाना करना था। वो नाटक के शोज करके जीते थे। उनके घर भर बहुत सारे मेडल्स और बहुत सारे सर्टिफिकेट रहते हैं। सभी लोग मिलकर गांव गांव जाकर नाटक के प्रोग्राम करते थे। चौहान घर में नाटक की स्क्रिप्ट तैयार करता था तो सभी लोग घर में ही रिहर्सल करते थे। ऐसे चौहान, ओए मूर्ख कहीं के, क्या कह दिया? ये राजा राम बहादुर चाहे तो चुटकियों में तेरी जान ले सकता है। अगर तू मेरे पैरों पर गिरकर माफी मांगे तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। क्या कहती हो महारानी जी? ऐसा कहता है तो लक्ष्मी, जी महाराज, कितना भी बड़ा शत्रु हो, वो माफी मांगकर अपने शरण में आया तो उसे हम लोग छोड़ देते हैं। ऐसा बड़ा राजघराना है अपना, इसे छोड़ दीजिए। शेखर, महाराज आप सोच रहे हैं उतना डरपोक नहीं हूँ मैं। मेरे प्राण भी गए तो मैं आप लोगों के लिए लड़ता रहूंगा। मैं आपकी गलतियों को उजागर करता रहूंगा। चमेली, महाराज आप राजा है, पर आपके राज्य में जो चल रहा है ये आप समझ नहीं रहे हैं। तभी बच्चा, हाँ महाराज, हमारे पाठशाला में ठीक ढंग से नहीं पढ़ा रहे हैं। पाठशाला के लिए जो निधि मिल रही है उसे पाठशाला के लिए ना खर्च करते हुए पाठशाला के बड़े आदमी लोग सब लोग उसे दबा रहे हैं। तभी बच्ची, इसके लिए हमारे माँ पिताजी ने आवाज उठाई तो उसे बंदी बनाकर यहाँ लाए हैं आपके सामने। ऐसे डायलॉग होने के बाद चौहान, वेरी गुड वेरी गुड। सभी लोग अपने अपने डायलॉग याद कर लो अच्छे से। बच्चों तुम थोड़ा गड़बड़ा रहे हो, तुम लोग डायलॉग थोड़ा अच्छे से याद कर लो, ऐसा कहता है। ऐसे ही वो लोग गांव में अपना नाटक दिखाते हैं। एक गांव में एक चोर रहता था। उसका नाम कालिया था। वो अमीरों के घर में घुसकर चोरी करता था। पुलिस उसके पीछे पड़ी तो तेज गति से भाग जाता था। एक दिन उसके पीछे पुलिस पड़ती है। वो जंगल की तरफ भागता है। पुलिस भी उसका पीछा नहीं छोड़ती, उसके पीछे भागती है। भागते भागते कालिया को एक बड़े पेड़ गिरा हुआ तना दिखता है। उसमें बड़ा होल रहता है। वो जाकर उस होल में छुप जाता है। अंदर बहुत बड़ा होल था। पुलिस आकर वहां देखती है तो उन्हें कुछ नहीं दिखता, तो वो आगे भागने लगते हैं। उस पेड़ के अंदर कालिया, अरे वाह, ये तो बढ़िया जगह है। यहीं पर कुछ दिन डेरा डालता हूँ, फिर दूसरी जगह चला जाऊंगा, ऐसा सोचता है। और उसने चोरी किया हुआ पूरा पैसा सोना सभी वहां रखता है। फिर खाना बनाने का सामान खरीद कर लाकर उस पेड़ के अंदर पकाकर खाकर वहीं सो जाता है। फिर भी उसने चोरी करना बंद नहीं किया। चोरी किया हुआ पूरा पैसा सोना उस पेड़ में छुपाकर रखने लगा। एक दिन वो गांव में चाय पीते वक्त सुनता है कि जंगल में भूत घूम रहे हैं। ऐसा गांव वाले आपस में बात कर रहे थे। अरे बाप रे, जंगल में तो भूत घूम रहे हैं क्या? अब तो मुझे वो पेड़ छोड़कर चले जाना चाहिए वहां से, ऐसा सोचता है। एक दिन भूत का नाटक करते हैं चौहान वाले। सभी लोग भूत का भेष बनाकर डायलॉग मार रहे थे तो गांव वाले तालियां बजा रहे थे। बाद में उनकी बस छूटने के कारण वो पैदल ही अपने घर की तरफ जंगल के रास्ते निकलते हैं। वो लोग उस पेड़ के पास कुछ दूर रुकते हैं। तभी चौहान, आज का नाटक गांव वालों को बहुत पसंद आया है ना? सभी लोग अच्छा डायलॉग बोले, पर बच्चे ही कुछ डायलॉग भूल गए। बच्ची, हम कुछ डायलॉग नहीं भूले, सभी डायलॉग अच्छे से बोले हम लोग। बच्चा, देखना है तो सब लोग एक बार अपना डायलॉग प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा कहता है। उसी पेड़ के अंदर बैठा कालिया को बाहर से कोई बात कर रहा है सुनाई देता है, तो वो सिर निकालकर देखता है। चौहान वाले को भूतों का भेष देखकर घबरा जाता है। अरे बाप रे, गांव वाले सच बोल रहे थे, शायद वो यही भूत है। ये मुझे देखेंगे तो मार डालेंगे शायद। अब मैं क्या करूं? ऐसा सोचता है। तभी वो लोग डायलॉग मारना शुरू करते हैं। चौहान, यहाँ मुझे मनुष्य की गंध आ रही है। अरे कहाँ है वो, कहाँ है? तभी लक्ष्मी, हाँ मुझे भी मनुष्य की गंध आ रही है। मनुष्य का मांस खाए बहुत दिन हो गए। वो मनुष्य कहाँ है, उसे ढूंढो। मिल गया तो पकड़कर कच्चा ही चबा डालेंगे, ऐसा कहती है। ये सुनकर कालिया डर के मारे कांपने लगता है। शेखर, पिताजी, मनुष्य के मांस का स्वाद बच्चों ने कभी नहीं चखा। आज उनकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। क्यों बच्चों, तुमको मनुष्य का मांस खाना चाहिए क्या? ऐसा कहता है। बच्ची, हाँ पिताजी, वो बड़ा ही स्वादिष्ट रहता है ना, मेरे दोस्त ने बताया है। मैं भी कब कब खाऊं, ऐसा राह देख रही हूँ मैं, ऐसा कहती है।
बच्चा। वाह, आज हमारी इच्छा पूरी होने वाली है। चमेली। मुझे भी खाने की इच्छा है, तो देर किस बात की, चलो सब लोग मिलकर ढूंढते हैं उस मनुष्य को। बस ये सुनते ही कालिया का दिल जोर से धड़कता है। वो एक बार ही चिल्लाकर अरे बाप रे कहकर वहां से भाग जाता है। उसे देखकर चौहान वालों को आश्चर्य होता है। फिर शेखर उस पेड़ के होल में अंदर जाकर देखता है तो वहां उसे बहुत सारा पैसा और सोना दिखाई देता है। वो सब बाहर लाकर सबको दिखाता है। तभी चौहान, वारे भगवान ने अपने दुखों को और कष्ट को दूर कर दिया, अपने को जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए, ऐसा कहता है। सभी लोग वो पैसा सोना लेकर घर की तरफ निकलते हैं। अब वो पैसों से बड़ा घर, बड़ी कार खरीदकर आराम से ठाठ से जी रहे थे।